जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है सेंटर फॉर एम्बिशन के इस स्पेशल सेशन में। और आज हम जानने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो कि है गगन। आपके जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्लस प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। गगन जिसका नाम है, ठीक है, यहां से आप देख पा रहे होंगे गगन एक एक्रोनिम है जिसका फुल फॉर्म है जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन। ठीक है, अब ये क्या है, सबसे पहले हम समझ लेते हैं गगन के बारे में। हम होलिस्टिकली इस पूरे टॉपिक को कवर करने वाले हैं, तो ध्यान से समझिएगा। जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन। ये कुछ शब्द हैं यहाँ पर हमारे सामने, ठीक है, जो गगन की फुल फॉर्म बताते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना है वो आपको यही याद रखना है, जो गगन की फुल फॉर्म है वो आपके फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। गगन की फुल फॉर्म क्या है? जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन। अब हम इस पूरे शब्द को, पूरी जो फुल फॉर्म है, इसे डिकोड करेंगे और समझेंगे गगन है क्या। ठीक है, सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस शब्द से, नेविगेशन। ठीक है, नेविगेशन क्या होता है और जीपीएस क्या होता है। आप सभी स्मार्टफोन चलाते हैं, स्मार्टफोन में आप लोग जीपीएस का यूज करते हैं जो कि आप गूगल मैप्स के थ्रू करते हैं। यस और नो? गूगल मैप्स के थ्रू सपोज आपको कहीं किसी जगह जाना होता है, किसी वेन्यू पे जाना होता है और आपने वो रास्ता नहीं देखा, तो वो आप रास्ता कहाँ डालते हैं? गूगल मैप्स पे डालते हैं। और गूगल मैप्स क्या करता है? जीपीएस के थ्रू आपको वहां की लोकेशन पहुंचा देता है। आपके सामने ये मैप्स खुलकर आ जाते हैं और यहां से आप क्या करते हैं? नेविगेट करते हैं। क्या करते हैं? नेविगेट। नेविगेशन का मतलब होता है पाथ पे चलना। ठीक है, जो मैप हमारे सामने खुला होता है गूगल मैप, वो पाथ जो शो करता है कि अब आप राइट लीजिए, लेफ्ट लीजिए, यहां से यू टर्न लीजिए। ठीक है, 500 मीटर्स पे आपकी डेस्टिनेशन है। ये सारी चीजों को बोला जाता है नेविगेशन। क्या बोला जाता है? नेविगेशन। नेविगेशन को आसान भाषा में हम समझें तो रास्ता दिखाना। रास्ता दिखाना, नेविगेट करना उस चीज से। ठीक है, रास्ते से निकल जाना, रास्ता दिखाना, ये होता है नेविगेशन। जीपीएस के थ्रू होता है। नाउ कम टू दिस फुल फॉर्म। ठीक है, जीपीएस के थ्रू हम क्या कर रहे हैं? नेविगेशन कर रहे हैं। जीपीएस के थ्रू हम रास्ता देख रहे हैं। ठीक है, और यहां पर ये आप शब्द देखेंगे, जीपीएस एडेड। जीपीएस की मदद से जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट्स को यूज करते हुए, ये सैटेलाइट्स हैं यहां पर जो यूज हो रही हैं, इन सैटेलाइट्स को मदद करते हुए हम क्या करेंगे? रास्ता ढूंढेंगे। ठीक है, किस चीज के लिए है ये? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, जो गगन बनाया गया है, गगन बनाया गया है सिविल एविएशन के लिए। सिविल एविएशन। सिविल एविएशन क्या होता है? जो हमारी फ्लाइट्स होती हैं, जो हमारे एरोप्लेन्स होते हैं, उन एरोप्लेन्स का उड़ना, ठीक है, टेक ऑफ करना और उनकी लैंडिंग। जब एयरप्लेन यहां पर लैंड करता है, सपोज ये रनवे है, यहां पर एरोप्लेन आकर लैंड करता है, इस लैंडिंग को बहुत ज्यादा अच्छा और एक्यूरेट बनाने के लिए हमारा सिविल एविएशन में गगन प्रोजेक्ट नाम से एक प्रोजेक्ट चला है। इससे पहले हम गगन प्रोजेक्ट के बारे में बहुत सारी चीजें समझें, हमें कुछ बेसिक्स पे काम करना होगा। ठीक है, बेसिक्स पे काम करना होगा, जैसे कि हमने देखा जीपीएस के बारे में। ठीक है, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, ये मैप बताता है हमें। ये किसका है? ये यूएसए का है, इंडिया का नहीं है, याद रखिएगा। ठीक है, जो जीपीएस है ये यूएसए ने दिया है, ये इंडिया का नहीं है, जो कि हम यूज करते हैं। इसके बाद ग्लोनास है रशिया का। ठीक है, रशिया का क्या है भाई? ग्लोनास ऑफ रशिया। रशिया जो यूज कर, रशिया का एक सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम है, वो है ग्लोनास। बायद्यू है चाइना का।
ये चाइना ने बनाया है, और गैलीलियो यूरोप का है। गैलीलियो ये यूरोप का है, ठीक है। ये चीजें आप याद रखेंगे। अब ये चारों चीजें हैं क्या? अगर हम इन चारों चीजों की बात करें तो ये ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है। क्या है? ये है ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। क्या है भैया? ये जो जीपीएस होता है, या रशिया का ग्लोनास है, चाइना का बाइडू है, या यूरोप का गैलीलियो है, ये पूरे विश्व का, पूरी दुनिया का, आप में कहीं भी चले जाएं आप दुनिया में, वहां पर आपको रास्ता दिखा देगा। ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। इसमें इनमें अलग अलग सैटेलाइट्स यूज होती हैं। सैटेलाइट्स का नंबर भी अलग अलग है, वो हमें जानने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप दुनिया में कहीं भी चले जाएं तो जनरली आपको ये पूरी दुनिया का मैप आपको दिखा देंगे, ठीक है। जीपीएस जनरली हम देखते हैं पूरी दुनिया। आप जीपीएस में कहीं की भी आप लोकेशन डालिए, इटली की डाल लीजिए, या टेक्सास की डाल लीजिए, फिलाडेल्फिया की डाल लीजिए, ठीक है, मेलबोर्न की डेस्टिनेशन डाल लीजिए, कहीं भी आप डालेंगे जीपीएस पर आपको वो लोकेशन मिल जाएगी। ये क्या है? ग्लोबल नेविगेशन सिस्टम है। पूरी दुनिया में हम किसी भी लोकेशन को इनके थ्रू पता लगा सकते हैं, ठीक है। अब यहां पर आप देख पा रहे होंगे यूएसए है, रशिया है, चाइना है, यूरोप है। यूएसए, रशिया, चाइना, यूरोप। इनके नाम याद रखिएगा। मैच द फॉलोइंग में पेयर वाले क्वेश्चंस में ये पूछा जा सकता है। जीपीएस किसका है? यूएसए का, ग्लोनास रशिया, बाइडू चाइना, गैलीलियो यूरोप। अब यहां पर आप देख पा रहे होंगे इंडिया नहीं है, ठीक है। तो क्या इसका मतलब इंडिया के पास अपना कोई भी नेविगेशन सिस्टम नहीं है? यहां पर एक छोटा सा ट्विस्ट है। इंडिया के पास अपना एक नेविगेशन सिस्टम है, लेकिन वो नेविगेशन सिस्टम ग्लोबल नहीं है। क्या नहीं है? ग्लोबल नहीं है। इंडिया का है आपका इंडियन रीजनल नेविगेशन सिस्टम। इंडियन रीजनल नेविगेशन सिस्टम सैटेलाइट, IRNSS, ठीक है। इंडिया के पास जो है वो अपना रीजनल है। इंडिया के पास ग्लोबल नहीं है। हम पूरी दुनिया का नक्शा उसमें नहीं देख सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं? सिर्फ हमारा रीजनल देख सकते हैं। रीजनल में यहाँ क्या आएगा? सबसे पहले तो आपका जो हमारा, जस्ट अ सेकेंड, जो हमारा इंडिया वाला पोर्शन है वो आपको यहां पर दिखेगा। सॉरी फॉर द बैड ड्राइंग, बट ये है, ठीक है। ये पूरा रीजनल नेविगेशन जो सिस्टम है, IRNSS, इसको बोला जाता है नाविक, ठीक है। इसका नाम है नाविक। नाविक की फुल फॉर्म है नेविगेशन, ठीक है। नाविक, नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन, ठीक है। यहां से आप याद रखिएगा ये चीजों को, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं। इंडिया में जो सिस्टम है, जैसे जीपीएस चलता है, ऐसा ही इंडिया का भी अपना है एक नेविगेशन सिस्टम है जिसका नाम है IRNSS नाविक, ठीक है। नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन। ये क्या करता है? ये भारत की लोकेशन हमें बता देता है, ठीक है। भारत में पूरा नक्शा दिखा देगा। इसके अलावा जो बॉर्डर एरिया है, इसके बाहर 1500 किलोमीटर तक का एरिया ये कवर करता है। कितना? 1500 किलोमीटर का एरिया जो है ये कवर करता है। ये नंबर आप याद रखिएगा, ठीक है। इंडिया और बॉर्डर्स के बाहर 1500 किलोमीटर, 1500 किलोमीटर तक का एरिया कवर करने वाला है। ये इंडिया का रीजनल नेविगेशन सिस्टम है, ठीक है। ग्लोबली आपको नेविगेट नहीं करा सकता, पूरे विश्व का नक्शा पे आपको नेविगेट रास्ता नहीं दिखा सकता। ये सिर्फ इंडिया और इंडिया के बाहर 1500 किलोमीटर का जो रास्ता है उसे यहां पर कवर करता है। ये आप इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स में डाल लीजिए, ठीक है। ये जो नाविक है,
इस नाविक में टोटल 7 सैटेलाइट्स होती हैं, ठीक है। कितनी सैटेलाइट्स हैं? 7 सैटेलाइट्स जो हैं वो यूज करी जाती हैं, जिसमें से 3 और 4 का रेशियो रहता है। 3 और 4 का रेशियो रहता है। 3 जो होती हैं जियो सिंक्रोनस होती हैं और 4 जियो स्टेशनरी होती हैं, ठीक है। ये बात आप याद रखेंगे, ठीक है। ज्यादा इंपॉर्टेंट डेटा नहीं है, बस याद रखिएगा। 7 सैटेलाइट का सिस्टम है, इसमें 3 जियो सिंक्रोनस है, 4 जियो स्टेशनरी है। ये क्या है हम डिटेल में समझेंगे। ये है इंडिया का अपना रीजनल नेविगेशन सिस्टम, ठीक है। अब इस नेविगेशन सिस्टम को और बेहतर बनाने के लिए हमने क्या डेवलप किया है? हमने डेवलप किया है गगन, ठीक है। गगन जो है हमारा, ठीक है, ये गगन भी एक तरह का नेविगेशन सिस्टम है। क्या है? नेविगेशन सिस्टम है। लेकिन फर्क क्या है दोनों में? देखिए, जो IRNSS नाविक है वो हमारा पूरा ऑल ओवर इंडिया में बता सकता है, मैप बता सकता है, ठीक है। नेविगेशन हम किस तरह से मैप में कर सकते हैं ये सारी चीजें बताता है। गगन स्पेसिफिकली डिजाइन किया गया है एरोप्लेन्स और एयरक्राफ्ट्स के लिए। किसके लिए डिजाइन किया गया है? ये नेविगेशन बताएगा किसकी? सिविल एविएशन की स्पेशली, ठीक है। डिजाइन ही इस पर्पस से किया गया है कि जो हमारे एयरप्लेन्स होते हैं, एयरक्राफ्ट्स होते हैं, वो किस तरह से टेक ऑफ करेंगे, किस तरह से लैंड करेंगे, ठीक है, उसको समझने के लिए ये गगन जो है वो यहां पर बनाया गया है। तो इसको एक बार देख लेते हैं। यहां पर आपको ये इमेज दिख रही होगी, ठीक है। ये गगन का एक ओवरव्यू यहां पर दिया गया है। गगन एलिवेटिंग प्रिसीशन इन इंडियन स्काईज एंड बियॉन्ड। स्काईज में जो हमारा एयरप्लेन्स का जो सिस्टम है, उस सिस्टम की अच्छी लैंडिंग और अच्छे टेक ऑफ के लिए जो गगन है वो यहां पर बनाया गया है, ठीक है। इस तरह से आप देख पाएंगे ये सैटेलाइट्स का कुछ सिस्टम है जो कि इसमें हम और डिटेल में बात करेंगे। यहां पर आपको याद रखना है इस गगन में 3 सैटेलाइट्स यूज हो रही हैं। कितनी सैटेलाइट्स यूज हो रही हैं? 3 सैटेलाइट्स यूज हो रही हैं। GSAT 8, GSAT 10, GSAT 15। जैसा हमने देखा IRNSS में कितनी सैटेलाइट्स यूज हो रही थी? 7 सैटेलाइट यूज हो रही थी, जिसमें से 3 जियो सिंक्रोनस थी और 4 जियो स्टेशनरी थी। यहां पर सिर्फ 3 सैटेलाइट्स यूज हो रही हैं, ठीक है। GSAT 8, GSAT 10, GSAT 15, ठीक है। क्या है ये, कैसे ऑपरेट करती हैं, ये हम देखते हैं। ये जो गगन सिस्टम है, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं। सबसे पहले आपको याद रखना है ये जो गगन सिस्टम है ये कब ऑपरेशन में आया था? ऑपरेशनल सिंस 2015, 2015 से ये काम कर रहा है, ठीक है। ये ईयर आपको याद रखना है, 2015 से ये क्या कर रहा है? काम कर रहा है, ठीक है। गगन मतलब होता है सैटेलाइट्स प्लस ग्राउंड स्टेशन। जो हमारा गगन है इसमें सैटेलाइट्स होंगी और ग्राउंड स्टेशन। ग्राउंड स्टेशन कहां पर? स्टेशन जो हमारे एयरपोर्ट्स वगैरह होते हैं, ठीक है। सैटेलाइट्स प्लस ग्राउंड स्टेशन। 3 सैटेलाइट्स हैं यहां पर, 3 सैटेलाइट्स और ग्राउंड स्टेशन। इससे क्या होगा? इसे अगर हम मिला देंगे तो हमें एक मिलेगी बेटर एक्यूरेसी। क्या मिलेगी? बेटर पोजीशन एक्यूरेसी। बेटर एक्यूरेसी मिलेगी कि हमारा जो जहाज है, जो एयरप्लेन है, वो एक्चुअल में किस जगह पर स्थित है, ठीक है। उसकी बेटर एक्यूरेसी के लिए ये गगन बनाया गया है। किसने बनाया है गगन? तो ये इसरो ने और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने, ठीक है, जॉइंटली डेवलप्ड बाय इसरो एंड एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। 2 बॉडीज ने मिलकर बनाया है। एक बॉडी है जिसमें से
इसरो और दूसरी बॉडी है हमारी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो यहां से आप समझ गए होंगे कि ये एयरप्लेन्स के लिए और एयरक्राफ्ट्स के लिए ही क्यों स्पेसिफिकली बनाया गया है। यहां पर इसरो ही नहीं है, साथ में कौन है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। यहां पर आपको कंफ्यूज किया जा सकता है क्वेश्चंस में, यहां पर आपको इसरो के साथ कोई दूसरी बॉडी का नाम दिया जा सकता है आपके प्रीलिम्स क्वेश्चंस में, ठीक है, जहां पर आप गलती करेंगे। तो स्पेसिफिकली ये याद रखिएगा, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बनाया है ये, ठीक है। नेविगेशन सिस्टम है ये, क्या है, नेविगेशन सिस्टम है, नेविगेशन सिस्टम है किसके लिए, एयरक्राफ्ट्स के लिए। जो हवाई जहाज होते हैं उनके लिए नेविगेशन सिस्टम है ये, ठीक है, उनके लिए ये स्पेसिफिक सिस्टम बनाया गया है, नेविगेशन सिस्टम, ये याद रखिएगा, ठीक है। यहां पर ये आपको इसे बहुत अच्छे से याद रखना है। अब इस गगन में कुछ पोजीशन आती हैं, ठीक है, कुछ चीजें हैं जो गगन में हमें ध्यान से समझनी है। सबसे पहला तो यहां पर गगन का जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है जीपीएस। क्या है, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है, और एक है ऑगमेंटेड रियलिटी। ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं जो कि हमारे गगन सिस्टम को बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनाते हैं। कौन कौन से, जीपीएस और ऑगमेंटेड रियलिटी, ठीक है। जीपीएस क्या करता है, हमारी रियल टाइम लोकेशन बताता है। जीपीएस का काम है रियल टाइम लोकेशन बताना। जीपीएस बताएगा कि जो हवाई जहाज है, जो एयरप्लेन है, वो अभी इस वक्त किस लोकेशन पर स्थित है। लोकेशन पर मतलब किस लैटिट्यूड पर है और किस लॉन्गिट्यूड पर है, ठीक है। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की जो इंफॉर्मेशन रखेगा वो कौन रखेगा, जीपीएस रखेगा। यहां पर याद रखिएगा, जीपीएस का मेजर काम क्या है, रियल टाइम लोकेशन बताएगा, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की पोजीशन लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड आपने अपने ज्योग्राफी में पढ़े होंगे, लैटिट्यूड क्या होता है, लॉन्गिट्यूड क्या होता है, वहां से हम जगह बता पाते हैं, कोऑर्डिनेट्स बता पाते हैं कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कहां पर है, ठीक है। तो जीपीएस क्या करेगा, वो जो हवाई जहाज है उसका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पोजीशन बताएगा और हमें रियल टाइम लोकेशन बताएगा कि जो जहाज है, जो एयरप्लेन है, जो एयरक्राफ्ट है, वो किस जगह स्थित है इस वक्त, ठीक है। ऑगमेंटेड रियलिटी की हम बात करें तो ये वर्चुअल एरोज, ठीक है, क्या ऐड करेगा, इट एड्स वर्चुअल एरोज, मार्कर्स, एरोज, मार्कर्स, इंस्ट्रक्शंस। अब ऑगमेंटेड रियलिटी क्या होती है, आपने दो तरह की रियलिटी सुनी होंगी, एक होती है वर्चुअल रियलिटी और एक होती है ऑगमेंटेड रियलिटी। ऑगमेंटेड, देखो वर्चुअल रियलिटी क्या होती है, जिसे हम वीआर बोलते हैं। आपने देखा होगा कुछ बच्चों की फोटोज देखी होंगी जो गेम खेलते हैं, अपनी आंखों पर एक हेडसेट लगाते हैं, एक तरह का डिवाइस होता है जो आंखों पर पहना जाता है उससे, और फिर उनके हाथ में एक कीबोर्ड जैसा होता है जिससे वो लोग गेम खेलते हैं, ठीक है। तो वो होती है वर्चुअल रियलिटी, मतलब आप बाहर की दुनिया से कट गए हैं, अब जो भी आपको उस हेडसेट में दिख रहा है वही आपकी रियलिटी है। उससे हटकर होती है एक ऑगमेंटेड रियलिटी जिसे बोला जाता है एआर, ठीक है। अब ये एआर क्या होती है, आपने आजकल फोन्स में देखा होगा, आप अपना फोन में कैमरा ऑप्शन, सपोज ये खाली लोकेशन है, ठीक है, यहां पर ये खाली लोकेशन है, मैं यहां पर एक टेबल रखना चाहता हूं, ठीक है, लेकिन टेबल खरीदने से पहले मैं ये देखना चाहता हूं यहां पर जो टेबल रखी जाएगी वो कैसी लगेगी। तो मैं क्या करूंगा, अपने फोन में कैमरा ऑन करूंगा, एआर वाला जो कैमरा होता है उसे ऑन करूंगा, ऑगमेंटेड रियलिटी, और उसमें बोलूंगा कि मुझे यहाँ पर टेबल प्लेस करनी है। तो वो अब मुझे इसकी इमेज तो दिखाएगा, इसकी फोटो दिखाएगा, और फोटो में यहां पर एक टेबल भी रखी होगी, ठीक है, एक टेबल भी रखी होगी जो हकीकत में यहां पर नहीं होगी, लेकिन वो यहां पर टेबल रखी हुई दिखाएगा। इसी चीज को बोलते हैं ऑगमेंटेड रियलिटी। होप आप सभी को समझ में आया हो ऑगमेंटेड रियलिटी क्या होती है, ठीक है।
यहाँ पर 2 पॉइंट्स है गगन के, जीपीएस जो कि रियल टाइम लोकेशन बता रहा है, लैटिट्यूड की पोजीशन बता रहा है, लॉन्गिट्यूड की पोजीशन बता रहा है। ऑगमेंटेड रियलिटी क्या कर रहा है, जो ये पोजीशन बताई जा रही है उस पोजीशन में क्या कर रहा है, एरोज लगा रहा है कि आपको किस जगह किस डायरेक्शन में मुड़ना है, मार्क्स बना रहा है, उसमें कुछ स्पेशल मार्किंग्स कर रहा है और इंस्ट्रक्शन दे रहा है। तो बेसिकली ऑगमेंटेड रियलिटी, ये इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज होती हैं, वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी, तो ये उसका कॉम्बिनेशन है, ठीक है, जीपीएस और ऑगमेंटेड रियलिटी। फॉर एग्जाम्पल ऑगमेंटेड रियलिटी का एक और एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। सपोज आपको एक फ्लावर वास खरीदना है, एक जिसमें हम फूल सजाते हैं, गुलदस्ता खरीदना है, जो गुलदस्ता दान जो होता है, जिस ठीक है, फ्लावर वास जो होता है, आपको अपने रूम के कोने में उसे सजाना है। लेकिन आप देखना चाहते हैं पहले कि अगर वहां पर फ्लावर वास रखा जाएगा तो वो जगह कैसी दिखेगी। तो आपने अपने एआर का इमेज कैमरा खोला अपने मोबाइल फोन में और वहां पर कैमरा लेकर गए कोने में, जो आपका कोने वाला एरिया है रूम का। अब वहां पर वो आपको एक वर्चुअल इमेजिनरी फ्लावर वास, गुलदस्ता दान जो है वो वहां पर रखा हुआ दिखाएगा। हकीकत में वो वहां नहीं है लेकिन आपको दिख रहा है। तो वहां से आप डिसीजन ले पाएंगे कि अगर गुलदस्ता दान यहाँ होगा, फ्लावर वास यहाँ पर होगा, तो कैसा दिखेगा। यही होता है ऑगमेंटेड रियलिटी। तो जो हमारे रियल टाइम लोकेशन, जो गूगल मैप्स है, फॉर एग्जाम्पल गूगल मैप्स है, उस मैप्स पर जिस तरह से एरोज, मार्कर्स, कभी कभी जैसे आपने देखा होगा ज्यादा ट्रैफिक होता है तो रेड लाइन, रेड कलर से मार्क कर देता है रोड को, ठीक है, तो ये मार्कर्स होते हैं, इंस्ट्रक्शन देता है इतने मीटर पर आप यहां मुड़िए। ये सारे इंस्ट्रक्शन देने का काम इसमें किया जा रहा है। ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जीपीएस के, ठीक है। इसके अलावा यहां पर 2D मैप शो नहीं होगा आपको, ठीक है। इंस्टेड ऑफ 2D मैप्स, 2D मैप्स के साथ आपको यहां पर क्या शो होगा, यहां पर ऑगमेंटेड रियलिटी शो होगी, ठीक है। ऑगमेंटेड रियलिटी किस तरह, इसे इस तरह से समझते हैं। फॉर एग्जांपल ये है हमारा एयरपोर्ट का हिस्सा जहां पर एयरप्लेन को लैंड करना है। यहां से एयरप्लेन आ रहा है, ठीक है, ये हमारा एयरप्लेन है, ये लैंड करने वाला है यहां पर, ठीक है, दिस इज गोइंग टू लैंड ओवर हियर। अब लैंडिंग को बहुत अच्छा बनाने के लिए हमने क्या किया है, गगन नेविगेशन को यहां पर, गगन का क्या होगा, यहां पर एक स्क्रीन लगी होगी अंदर, जहां पर पायलट बैठे होंगे वहां पर एक स्क्रीन लगी होगी, वो स्क्रीन में गगन जो नेविगेशन सिस्टम है वो लगा होगा। अब वो गगन नेविगेशन सिस्टम क्या करेगा, वो आसपास की चीजें यहां पर दिखाएगा, जिससे आपने कार्स में देखा होगा। कार्स, आजकल की जो कार्स आ रही हैं उसमें स्क्रीन लगी होती है और वो आपको दिखाती है कि कितना मीटर की दूरी पर आपके ऑब्जेक्ट रखा है। इस तरह से यहाँ पर आपको ये बताएगा कि कितना आपको नीचे जाना है, कितना वर्टिकल लैंडिंग करनी है, कितनी हॉरिजॉन्टल लैंडिंग करनी है। तो इससे रिलेटेड अगर हम बात करें यहाँ पर, तो हॉरिजॉन्टल लैंडिंग की अगर हम बात करें, इस तरह से जो डिस्टेंस बताता है, सपोज यहां पर कोई डिस्टेंस है तो वो डिस्टेंस कितना प्रिसीजन तक बताएगा, ये बताएगा 3 मीटर तक की प्रिसीजन, ठीक है, लेस देन 3 मीटर्स। और हम वर्टिकल डिस्टेंस की बात करें, अगर हम वर्टिकल डिस्टेंस की बात करें कि जमीन कितनी नीचे है, तो जमीन तक का ये बताएगा आपको 4 से 5 मीटर तक का डिस्टेंस, ठीक है। और यहां पर जो इसकी रेजोल्यूशन है, कैमरे में रेजोल्यूशन होता है, यहां पर होती है इंटेग्रिटी। क्या होती है, इंटेग्रिटी, मतलब ये किसी चीज से टकरा ना जाए, जो हमारा एयरक्राफ्ट है। तो इंटेग्रिटी है इसकी लगभग 6 सेकेंड्स की, 6 सेकेंड्स की इंटेग्रिटी यहां पर रहेगी। ये चीजें आपको ज्यादा डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है, बस आप एक बार देख लीजिए, इंटेग्रिटी आप एक बार याद रख सकते हैं, 6 सेकेंड्स की इंटेग्रिटी इसकी रहती है, ठीक है। यहां पर ये सारी चीजें हैं जो आपको पूरा बताएंगी कि किस तरह से जो हमारा एयरक्राफ्ट है वो कितना दूर है धरती से, हॉरिजॉन्टली कितना दूर है, वर्टिकली कितना दूर है, और कितना उसमें इंटेग्रिटी है, ठीक है। ये सारी चीजें यहां पर रहेंगी, ये याद रखिएगा, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड।
यस, गगन प्रेसिशन वाला, ठीक है। यहां पर ये चीज याद रखिएगा, गगन में 3 सैटेलाइट हैं, जीसैट 8, जीसैट 10, जीसैट 15। 3 सैटेलाइट जो है यहां पर यूज करी गई हैं, ठीक है। एक बार इसे देख लेते हैं क्या है पूरा सिस्टम। यहां पर आप देख पा रहे होंगे, ठीक है, यहां पर और क्लियरली आपको दिख रहा होगा, ये एयरप्लेन है, ठीक है। एयरप्लेन कितना ज्यादा जमीन से वर्टिकल डिस्टेंस और आपस में ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, इनको मेजर करने का ये नेविगेशन सिस्टम है गगन, जो हमने पूरा समझा, ठीक है। ग्लोबल फुटप्रिंट की बात करें तो ये जो गगन है ये अपना जो एरिया कवर करता है, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया तक का एरिया जो है वो कवर करता है, ठीक है। एनहेंस्ड एविएशन सिस्टम, एविएशन के लिए स्पेसिफिकली ये बनाया गया है, ठीक है, जहां पर हम जिसकी यूटिलाइजेशन कर सकते हैं बहुत सारे मल्टी सेक्टर्स में। 3 सैटेलाइट्स हमने देख ली, कौन कौन सी 3 सैटेलाइट्स हैं, ठीक है। डेटा कलेक्शन, ग्राउंड स्टेशन हमने देख लिए, 15 ग्राउंड स्टेशंस पे ये काम करेगा, नंबर इज नॉट इंपॉर्टेंट, ठीक है। ऑपरेशनल पाथवे हमने समझ लिया। इसके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये है ना, आयनोस्फीयर की स्टडी भी करेगा। क्या करेगा? ये गगन सिस्टम जो है आयोनोस्फीयर पर रिसर्च करेगा। अब आयोनोस्फीयर क्या होता है? आयोनोस्फीयर जो है ये हमारे लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर है, लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर का पार्ट है, पार्ट ऑफ लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। अगर हम जमीन से कैलकुलेट करें तो अर्थ से, धरती से 60 किलोमीटर ऊंचाई, जो अर्थ का क्रस्ट है, अर्थ सरफेस से लेकर 60 किलोमीटर से ये शुरू होता है और 1000 किलोमीटर तक का जो डिस्टेंस होता है वो आयनोस्फीयर होता है, ठीक है। आयनोस्फीयर में क्या होता है? चार्ज्ड पार्टिकल्स यहां पर होते हैं। क्या होते हैं? चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं। और ये आयनोस्फीयर हमारी मदद करता है रेडियो कम्युनिकेशन में। किस में मदद करता है? रेडियो कम्युनिकेशन। जो हम मोबाइल फोन, जो हम टेलीविजन देखते हैं, टाटा स्काई हमारे घर पे लगा हुआ है, फोन पे हम बात कर रहे हैं, ये सारी कम्युनिकेशन जो है रेडियो वेव्स के थ्रू होता है, रेडियो कम्युनिकेशन के थ्रू होता है, जिसमें आयनोस्फीयर का बहुत ज्यादा रोल रहता है। अब यहाँ पर जो आयनोस्फीयर में जो आयंस हैं वो कितना ज्यादा डिस्टरबेंस कर रहे हैं या कितना ज्यादा यूजफुल हैं, इसकी स्टडी के लिए, ठीक है, आयनोस्फीयर में आयंस का इंपैक्ट क्या पड़ रहा है? आयंस का इंपैक्ट क्या पड़ रहा है? किस पर? रेडियो कम्युनिकेशन पर। रेडियो कम्युनिकेशन पर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, इसकी स्टडी भी करेगा। ये जो गगन है ये इसकी स्टडी भी करेगा, ये चीज याद रखिएगा। अब कुछ टर्म्स हैं जो हमें याद रखने हैं, एपीवी, एलपीवी, ठीक है, एपीवी, एलपीवी, ठीक है, और एक है आरएनपी, आरएनपी। ये कुछ टर्म्स हैं जो आपको याद रखने हैं, ठीक है। इन टर्म्स के ज्यादा डिटेल्ड मीनिंग में आपको नहीं जाना है, इतना डीप में नहीं जाएगा यूपीएससी, लेकिन हाँ हमें ऊपर ऊपर से इन चीजों को समझना होगा, ये चीजें क्या हैं। अगर हम एपीवी की बात करें तो ये है अप्रोच विद वर्टिकल गाइडेंस, अप्रोच विद वर्टिकल गाइडेंस, ठीक है। जो अभी हमने देखा वर्टिकल गाइडेंस कितना था, ये लगभग 3 मीटर का जो हमें वर्टिकल गाइडेंस दे रहा है, 3 मीटर, 4 से 5 मीटर, ठीक है। इसकी रेंज रहेगी 4 से 5 मीटर की गाइडेंस रहेगी। एलपीवी की हम बात करें तो एलपीवी है हमारा लोकलाइजर परफॉर्मेंस विद वर्टिकल गाइडेंस, लोकलाइजर परफॉर्मेंस, लोकलाइजर परफॉर्मेंस विद वर्टिकल गाइडेंस, ठीक है। ये भी वर्टिकल गाइडेंस की बात करता है। इसमें ये जो लोकलाइजर परफॉर्मेंस विद वर्टिकल गाइडेंस क्या है, इसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों है, ये चीज याद रखिएगा, ठीक है।
हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों है। रिक्वायर्ड नेविगेशन परफॉर्मेंस, रिक्वायर्ड नेविगेशन परफॉर्मेंस, इसका बेस है परफॉर्मेंस बेस्ड नेविगेशन, ठीक है, परफॉर्मेंस बेस्ड। बेसिकली यहां पर 95% तक की एक्यूरेसी हमें मिल जाती है। देखिए ये चीजें आपसे एग्जामिनेशन में नहीं पूछी जाएंगी, जो अभी तक हमने पढ़ा मेजर इंपॉर्टेंट वही चीज है, लेकिन कभी कभी यूपीएससी प्रीलिम्स में इस तरह के क्वेश्चन पूछ लेता है। तो क्वेश्चन क्या आ सकता है, एपीवी, एलपीवी एंड आरएनपी, ठीक है, या फिर पीबीएन recently seen in news are related to which of the following categories। तो वहां पर आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और आपको बताना है। आपको यही याद रखना है, एपीवी क्या है, अप्रोच विद वर्टिकल गाइडेंस, वर्टिकली कैसे लैंड करेगा एयरप्लेन, उससे रिलेटेड। एलपीवी लोकलाइजर परफॉर्मेंस, जिसमें हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों आएंगे। और एक होता है परफॉर्मेंस बेस्ड नेविगेशन, कि नेविगेशन कितना अच्छा होगा, ठीक है। ये सारी चीजें जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं समझने के लिए। ये पूरा हमने डिटेल एनालिसिस किया गगन सिस्टम का, ठीक है। 95% एक्यूरेसी देगा मोस्ट ऑफ द टाइम। कभी कभी होता क्या है, बेसिकली जो एयरप्लेन्स होते हैं, ठीक है, जो एयरप्लेन्स होते हैं वहां पर अगर हम बात करें, एयरप्लेन्स को कभी कभी फॉग हो जाता है, धुंध छा जाती है, स्पेशली सर्दियों के मौसम में। तो इनको लैंडिंग करने में बहुत दिक्कत होती है। बारिश हो रही है तो एयरक्राफ्ट्स को लैंड करने में बहुत दिक्कत होती है। सडनली आसमान में मौसम खराब हो गया, वहां पर हमारे लिए बहुत ज्यादा कठिनाई हो जाती है पायलट्स के लिए, एक एयरक्राफ्ट को किस तरह से स्टेबलाइज करना है इस चीज को लेकर। तो क्या होता है यहाँ पर, इन्हीं चीजों को, दिक्कतों को हटाने के लिए, जो रेन, फॉग, मिस्ट, ये सारी चीजें जो है, इन चीजों से जो दिक्कत होती है, उन्हीं चीजों, दिक्कतों को हटाने के लिए जो गगन सिस्टम है ये लाया गया है। अब क्या भारत ऐसा कंट्री है जिसके पास सिर्फ गगन सिस्टम है, मतलब एविएशन के लिए सिस्टम है? नहीं, भारत के अलावा यहाँ पर काफी सारे कंट्रीज हैं। गगन तो हम इन्हें बोला जाता है सैटेलाइट बेस्ड ऑगमेंटेशन सिस्टम। क्या बोला जाता है? सैटेलाइट बेस्ड ऑगमेंटेशन सिस्टम, ठीक है, सैटेलाइट बेस्ड ऑगमेंटेशन सिस्टम, एसबीएसी। इसे क्या बोला जाता है? एसबीएएस। एसबीएएस यहां पर हमने देखा इंडिया का अपना है गगन। कौन से ईयर से ऑपरेशनल है गगन, ये आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। गगन जो है कौन से ईयर से ऑपरेशनल है। इसके बाद हम यूएसए की बात करें, यूएसए का है वास, यूएसए का है वास। ये याद रखेंगे आप, बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। जस्ट अ सेकेंड, व्हाट हैपेंड दिस, वास यहां पर यूरोप का एग्नोस, यूरोप का है एग्नोस। ये सिस्टम भी, जैसे हमने आईआरएनएसएस जो हमने ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम पढ़ा, वैसे ही यहां पर आपको ये भी याद रखना है, ठीक है। यूरोप का है आपका एग्नोस। एसडीसीएम रशिया का, रशिया का है एसडीसीएम, ठीक है, ये याद रखने हैं आपको। चाइना का है बीडीएस बीएएस, बीडीएस बीएएस, ठीक है, ये नाम है। और फाइनली आपके जापान के पास भी है, जापान का नाम है एमएएस, एमएसएएस क्यूजेडएसएस, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। एक क्विकली इसको देख लेते हैं। जो भी सैटेलाइट बेस्ड ऑगमेंटेशन सिस्टम है उनकी एक लिस्ट है, किन किन कंट्रीज के पास कौन कौन से सिस्टम है। इंडिया के पास है गगन, यूएसए के पास है वास, WAAS, यूरोप के पास है एग्नोस, रशिया के पास है एसडीसीएम,
चाइना के पास है BDS BAS, जापान के पास है MSAS या QZSS। था एक लिस्ट और ओवरऑल एक एनालिसिस पूरे आर्टिकल का। जो पूरा गगन जो सिस्टम है हमारा जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेशन सिस्टम, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर आप इस चीज को देख सकते हैं। ये पूरा डिटेल्ड एनालिसिस था। अगर आपको कोई भी चीज जो है इस पूरे सेशन में ना समझ में आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में प्लीज उस क्वेरी को लिखिए, उस डाउट को लिखिए। ठीक है, आप मोस्ट वेलकम है ऑफलाइन सेंटर पर भी। अगर आपको कोई क्वेरी है, आप अपने क्वेरी रेजोल्यूशन के लिए ऑफलाइन सेंटर पर भी आ सकते हैं। So that's all from our side. Thank you so much everyone. Stay connected, stay happy. जय हिंद, जय भारत।